तो गूगल पर सर्च करेंगे, गूगल में वही चीजें मिलेंगी जो वहां पर फीड की हुई है, जो वहां पर फीड की हुई है। हो सकता है कि किसी ने उसमें गलत फीड किया तो आप गलत कोई देख रहे हैं। कुछ ऐप चलती हैं जिनमें बोलो और लिखो ऐप चलती है। बोलो लिखो ऐप पे आप अगर बोल के लिखोगे तो वो अपने अनुसार आपकी भाषा को समझेगा और वो जितने वर्ड कन्वर्ट कर सकता है उतने करेगा, बाकी के जरूरी नहीं है कि वो करे। तो यहाँ में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इन चीजों से बचना है, मतलब हमें फेक से बचना है। हमें आज ऐसे समाज की आवश्यकता है कि जहां लोग चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तब तो ठीक है। अगर वो केवल इंफॉर्मेशन पे चले जाते हैं, हाँ हमें तो इंफॉर्मेशन से सब कुछ मिल जाएगा, तो वही गलती कर देते हैं। वहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जब आप कॉपीराइट के लिए भेजोगे ना तो पकड़ा जाएगा और आपको उसमें कॉपीराइट नहीं मिलेगा। तो यहां सावधानी की आवश्यकता है। बात को जरा कैच करिएगा कि अगर हमने कुछ आविष्कार किया और उसको हमने कॉपीराइट ऑफिस, ये कॉपीराइट ऑफिस द्वारका दिल्ली में है, सेक्टर 14 में, अगर उसने वहां भेजा उसको ऑनलाइन भेजेंगे पहले, फिर उसको हार्ड कॉपी बाई पोस्ट भेजेंगे। अब क्योंकि उनके पास तो बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने जैसे ही उस सॉफ्टवेयर में जाएगी चीज, तो जो आपने कॉपी किया हुआ है सर इसको प्लेगरिज्म कहते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रूल बनाया हुआ है 10% से ज्यादा प्लेगरिज्म आप अपने कोर्स में शामिल नहीं कर सकते। 10% प्लेगरिज्म आप अपनी रिसर्च में कॉपी कर सकते हो, 90% आपका जेन्युइन होना चाहिए। तो वहाँ एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो उसको देखेंगे। जैसे ही देखा उनकी कोई सॉफ्टवेयर बता देगा कि इसमें कितना परसेंटेज आपका प्लेगरिज्म है। प्लेगरिज्म का मतलब नकल किया हुआ कंटेंट, और जैसे ही वो पकड़ा जाएगा फिर आपका कॉपीराइट नहीं मिलेगा। फिर आप प्रयास करते रहिए, एक साल 2 साल तक बड़ा मुश्किल है। तो दोस्तों, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी अपनी संपत्ति है जिस पर आपका अधिकार है सबसे पहले, और उसके संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ने कानून बनाए हैं। उन कानूनों की जानकारी आपका जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मिल जाती है, और जो कॉपीराइट के लॉयर्स हैं उनमें मिल जाती है। हाँ, MSME ने जब ये प्रोग्राम कराया है, अवेयरनेस प्रोग्राम, तो निश्चित रूप से इनके पास भी सारी जानकारी है। और आप लोगों के लिए बड़े खुशी की बात है कि इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बने और आपने जाना। तो आप समझ लीजिए कि अगर सबसे कुछ कीमती है तो वो आपकी बुद्धि है, जिससे अच्छे अच्छे आइडियाज आप बनाइए और आइडियाज बनाने के बाद उन पर काम कीजिए। गवर्नमेंट का MSME की जो वेबसाइट है उसको चेक करिए। उस पर मैंने भी चेक की है, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम उनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। और MSME एक ऐसा प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इसमें पता नहीं हिंदुस्तान के कितने एंटरप्रेन्योर्स का भविष्य बना है। एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसी मिनिस्ट्री जिसने हर शहर में, और छोटी ट्रेनिंग, जिनको हम छोटी कहते हैं, टेलर है ना, कुम्हार है, कटिंग करने वाले हेयर ड्रेसर हैं, उन सबको ट्रेनिंग दी इस MSME में। वहाँ के ऑफिसर्स का मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम को वे आयोजित करते हैं। और उस पर उन्होंने केवल यही नहीं, उस पर लॉन्स भी हैं। MSME बहुत सारी लॉन भी प्रोवाइड करता है। इस पे आप अच्छी तरह
सोचिएगा और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं इनको जानिए और अपना कोई आइडिया विकसित करिए और निश्चित रूप से आपका भविष्य उज्जवल बनेगा और उस पर आपकी इनकम भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।